अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं माहिर अमराज़ नस्वां और ज़च्चा बच्चा और बांझपन हूँ और पिछले 10 साल से गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है लिकोरिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से हकीमों की दुकानों पे रश इसी एक बीमारी की वजह से लगा होता है और हर ख़ातून को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ये बीमारी ज़रूर हो जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है कि लिकोरिया कहते किसे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और किन तरीक़ों से हम इस बीमारी से बच सकते हैं या कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लिकोरिया कहते हैं एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज को, यानी कि ख़ातून के अंदरूनी जिस्म से बहुत ज़्यादा रतूबतों का अखराज जो कि उसकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करे, उसे लिकोरिया कहते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, डिफरेंट इसको कैटेगराइज़ किया गया है और बेसिकली इसको हम दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक है पैथोलॉजिकल लिकोरिया और एक है फिज़ियोलॉजिकल लिकोरिया। फिज़ियोलॉजिकल लिकोरिया क्या है, जिसे हम नॉर्मल लिकोरिया कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में कुछ अज़ा ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने, जिनकी अंदरूनी जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको हमेशा से वेट बनाया है। जैसे कि आँख का अंदरूनी पर्दा हमेशा से गीला रहता है, वेट रहता है। अगर ये ड्राई हो जाए तो हमारी आँख सही तरीके से काम नहीं कर सकती। इसी तरह हमारे मुंह का अंदरूनी जो मेम्ब्रेन है, ओरल म्यूकोज़ा, ये भी वेट रहता है। बिल्कुल इसी तरह विजाइना जो ख़ातून का अंदरूनी जिस्म है, वो गीला रहना ज़रूरी है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जब इसमें से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रतूबतों का अखराज होने लग जाए तो ये एबनॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल लिकोरिया किसे कहते हैं और एबनॉर्मल किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ये जो है, ये जो रतूबतों का ये जो अखराज है, ये जो पानी सा जो निकलता है, ये लिकोरिया यानी कि ये कुछ कंडीशंस में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल कौन सी कंडीशन है जिनमें ये, जिसे हम फिज़ियोलॉजिकल लिकोरिया कहते हैं, और जिनमें ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले ख़ातून को माहवारी के दौरान जो दरमियान के दिन होते हैं, यानी कि 13, 14 और 15 मेंसेस के दरमियान के दिनों में जब अंडा रिलीज़ होता है, एग रिलीज़ होता है, ओव्यूलेशन डेज होते हैं, उनमें ये नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ये नॉर्मल है। ये वाइटिशिन कलर होता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती। दूसरे नंबर पे ख़वातीन जिनमें मियाँ बीवी जब उनका इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम होने लगता है, उससे पहले भी इसका अखराज बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे प्रेगनेंसी के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनकी वजह से भी ये लिकोरिया बढ़ सकता है। और डिलीवरी के बाद जो पहले 40 दिन होते हैं, उनमें भी इसका बढ़ना नज़र आया है। ये सारी नॉर्मल वजूहात हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज़ एब नॉर्मल नहीं है, पैथोलॉजिकल नहीं है। ये बात याद रखें कि अगर आपके जिस्म से कुछ पानी निकल रहा है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इन अमाउंट नहीं है, इतना ज़्यादा कि आपकी पूरा ट्राउज़र वेट हो जाए, या आपका बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल नहीं है या इचिंग नहीं है, ख़ारिश नहीं है, तो इसका मतलब है वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। कुछ ख़वातीन को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं, हिस्ट्री पे हमें पता चल जाता है कि जिस खातून की नींद पूरी नहीं हो रही या खुराक पूरी नहीं है, मेल नरिश है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ किसे कहते हैं, एक इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, जब उसमें वो कमज़ोर हो जाता है इंसान, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कोई लंबी बीमारी के मरीज़ हैं, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। उस कंडीशन में भी पेशेंट में लिकोरिया बढ़ जाता है। तो इन नॉर्मल वजूहात में और जो टीन एज बच्चियाँ होती हैं, उनमें भी नॉर्मल वाइटिश डिस्चार्ज आता है, जिसको कि हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल क्या होता है, जब उसमें उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपको पेन हो लोअर एब्डोमेन में और साथ में उसमें स्मेल हो। और नंबर 3 क्या है कि आप जो हैं उसमें उस स्मेल से आपको ख़ुद को कराहत महसूस हो और आपके पीरियड्स इरेगुलर होने का भी इसमें सिम्टम आ सकता है। तो किन कंडीशन में हमारे पास पेशेंट जिसको क्लिनिकल चेकअप की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की गाइडेंस की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो क्या कंडीशंस हैं कि अगर ख़ातून को बहुत ज़्यादा पेन है जिस्म के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द है और उसके साथ उसको बदबूदार पानी आ रहा है, जो कि जिसका कलर भी चेंज है, बिल्कुल वाइटिश नहीं है, वो येलो, ब्राउन या कोई और कलर है, तो उस कंडीशन में उस फीमेल को अपनी डॉक्टर से रजू करना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए।
اور اگر اس کو خارش بھی ساتھ میں ہو رہی ہے تب بھی اس کو چیک اپ کروانا چاہیے، یعنی کہ اندرونی جسم میں بار بار خارش کا ہونا. یہ سب علامات ہیں جن کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو ٹریٹ ہونا چاہیے. بہت سی خواتین جو نارمل ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے اس کو لیکوریا بنا کے اور اس کو ایزیوم کر لیتی ہیں کہ شاید ہماری کمر میں درد بھی اسی وجہ سے ہے، ہماری جوڑوں میں درد بھی اسی وجہ سے، ہماری ساری کمزوری بھی اسی وجہ سے ہے. اور بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا حکیموں نے اشتہار لگائے ہوتے ہیں کہ خواتین کے پوشیدہ امراض کا مکمل علاج. اصل میں وہ پوشیدہ امراض کچھ نہیں ہوتے، وہ یہی لیکوریا ہوتا ہے. اور وہ لوگ عام لیمن لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں خواتین کو کہ شاید آپ کی ساری کمزوریوں کی جڑ یہ آپ کا لیکوریا ہے، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب وہ خاتون بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ نارمل اگر ویجائنل ڈسچارج آ رہا ہے، تھوڑا کم کبھی تھوڑا زیادہ، تو یہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، اسمیل نہیں کر رہا، خارش نہیں کر رہا، تو آپ کو کسی حکیم کے پاس جانے کی، کسی ہومیوپیتھی کے پاس جانے کی، کسی ایلوپیتھی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ آپ کی روٹین لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے، بدبو پیدا ہو رہی ہے، پین ہو رہی ہے، میاں بیوی جب ملتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کے علامات آ رہی ہیں، یا آپ کی ماہواری میں بے قاعدگی آ رہی ہے، پیریڈس ارریگولر ہو رہے ہیں، تو ضرور آپ اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا اندرونی چیک اپ کروائیں، تاکہ وہ ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کر کے یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ کس ٹائپ کی میڈیسن آپ کے لیے سوٹیبل ہیں، اور اگر کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہوں تو وہ بھی کروائیں. میرا آپ سب بہنوں کو یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ یہ جان لیں کہ اگر بار بار ایک بیماری آپ کو ہو رہی ہے، جیسے کہ کچھ خواتین ہمارے پاس ریزسٹنٹ کیس آتے ہیں، ان کو بار بار یہ پرابلم ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے اور ساتھ دہی کی پھٹیوں کی طرح کا پانی آتا ہے، تو ضرور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بار بار ان لوگوں کو ہوتا ہے یا تو وہ امینو کمپرومائز ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی پرانی بیماری چل رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں بار بار یہ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے. یا دوسرا پرابلم یہ ہے جن لوگوں کو بار بار خواتین کو یہ بار بار پرابلم ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان کو وہ ان کے پارٹنر سے یعنی ہسبینڈ سے یہ جو ہے نا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں پارٹنر کو ساتھ میں ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ خواتین جو لمبے عرصے سے دوائیاں لے لے کے پریشان ہو چکی ہیں اور ان کا لیکوریا ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کا پین ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ان کا پرابلم جو ہے وہ کسی دوائی سے سیٹ نہیں ہو رہا، وہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آیا ان کے شوہر کو ٹریٹ کیا گیا ہے، پارٹنر کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے یا نہیں، انہوں نے کسی کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ یا آبسٹیٹیشین کو دکھایا ہے یا نہیں، اور کیا ان کا کوئی ٹیسٹ پرفارم ہوا ہے یا نہیں. کبھی کبھی آپ ہر قسم کی اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. اس صورت میں ہم اندرونی جسم کا معائنہ کرتے ہوئے ایک ویجائنل سویب لیتے ہیں، جس کو ہم کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی کہ لیبارٹری میں اس کی رپورٹ کرواتے ہیں. اس رپورٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض کو یہ جراثیم لگے ہوئے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے بیسٹ اینٹی بایوٹک یہ والی ہے. اس حساب سے آپ کا ڈاکٹر آپ کو وہ پرسکرائب کرتا ہے اینٹی بایوٹک. اور اگر گولیاں کھانے سے آپ کا جب مسئلہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو انجیکشنز پہ بھی اینڈ اپ ہو سکتی ہے پیشنٹ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ لوگ جو بار بار لیکوریا کی پرابلم سے پریشانی کا شکار ہیں، اول تو یہ کہ اپنے پارٹنر کا بھی ٹریٹمنٹ ساتھ میں کروائیں، اپنی ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نیم حکیموں کے پاس جا کر اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں. اور ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے، کیوں آپ کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہے. دوسرا جو موسٹ کامن ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ چھوٹی بچیاں آتی ہیں جن کو ان کی مائیں لے کے آتی ہیں، جیسے 4 5 6 سال کی بچیاں کہ جی ان کو وائٹش ڈسچارج آ رہا ہے. تو وہ مائیں جو میرے پاس آتی ہیں، میں ان کو یہی بات یہی سمجھاتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہائیجین، یعنی کہ صفائی کا خیال رکھنا. چھوٹی بچیوں کو اپنی طہارت کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے واش کرنا ہے ویجائنا کو. ماؤں کا کام ہے ان کو سمجھانا، بار بار ان کو صاف پانی سے واش کرنا، آگے سے پیچھے کو واش کرنا، اور ان کو صاف ستھرے کپڑے پہنانا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ بچہ کیسی جگہ پہ کھیل رہا ہے، اور کہیں اس نے کوئی فورن باڈی یعنی کہ کوئی کھلونا یا کوئی ایسی چیز اپنے ویجائنا میں انگلی سے ڈال تو نہیں دی. اس کی وجہ سے بھی ایکسیسو ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے بچیوں میں، اور پین ہوتا ہے. اس صورت میں کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ بچی نے اندر کچھ ڈالا ہے اس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں اور اس کو فورن باڈی کو ریموو کروائیں. اور ٹین ایج جو گرلز ہوتی ہیں جن کو پیریڈس نئے نئے اسٹارٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہائیجین میں سب سے امپورٹنٹ ہے فریکوینٹلی آپ اپنا پیڈ چینج کریں ہر 4 گھنٹے بعد. چاہے آپ کو بلیڈنگ کم ہے لیکن آپ اپنا پیڈ
चेंज करें। अगर सुबह से शाम तक एक ही पैड यूज़ करेंगी तो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो आप अपनी सफाई का जितना ख्याल रखेंगे उतना ही आप इससे बच सकते हैं। बचने का जो तरीके हैं इन्फेक्शन से बचने के, वो उनमें सबसे पहले सफाई आती है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करें, वाटर से वॉश करें और अच्छी तरह से वॉश करें, और उसके बाद आप अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें। जो टॉवल आप यूज़ करते हैं, जो कपड़े आप यूज़ करते हैं, उनमें कोई सरफ ना हो। इचिंग सरफ की वजह से भी हो सकती है, आपको एलर्जी की वजह से भी ख़ारिश हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि लिकोरिया की वजह से ये हो रही है। दूसरी बात ये है सफाई के बाद, दूसरी बात ये है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप अपनी डाइट पे ख़ास तवज्जो दें, प्रोटीन डाइट लें, हेल्दी डाइट लेंगे। अगर आप फास्ट फूड, जंक्स, ये फूड ये कभी भी आपको वो आउटकम नहीं देगी, इसलिए आपके लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, जिसमें नट्स शामिल हों, ख़ास तौर पे जो कोकोनट है, नारियल, वो बहुत अच्छा है इसके लिए। वो बैकएक को भी ख़वातीन की कम करता है, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है, और इस बीमारी के लिए जो नेचुरल रेमेडी है अगर आप उसको यूज़ करें तो, जो नॉर्मल डिस्चार्ज इन लोगों को ज़्यादा होता है। उसके बाद जो डाइट अगर आप अच्छी ले रही हैं तो आप अपनी स्लीप पैटर्न पे गौर करें। क्या आप रात को लेट जागते तो नहीं हैं, या ये कि आपकी नींद किसी वजह से, किसी भी टेंशन या परेशानी की वजह से अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और आप कोई एंजाइटी या स्ट्रेस का ऐसा फैक्टर है, जैसे माएँ अक्सर अपने बच्चों की टेंशन ले लेती हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहा, या मेरा बच्चा गलत सोबत में बैठ रहा है। अब कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपका इख्तियार है, कुछ पे नहीं है। आप खामखा के, जो लोग हर वक्त स्ट्रेस में इन्वॉल्व रहती हैं ख़वातीन और हर वक्त परेशान रहती हैं, उनमें ये फिज़ियोलॉजिकल नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये बढ़ जाता है, और उसका जो इलाज है वो एंटीबायोटिक से नहीं होता, वो किसी ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होता, वो उनका दिमाग को रिलैक्सेशन थेरापी देने से होता है, रिलैक्स करने से होता है। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया कि आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है, डाइट को अच्छा करना है, अपना स्लीप पैटर्न नॉर्मल करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, और लास्ट में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कौन सी डाइट है जिससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, जैसे कि हम जानते हैं हमारी नेचुरल जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, इनमें हैं। और आप अगर आपको अल्लाह ना करे किसी फीमेल को डायबिटीज़ है या कोई लंबी बीमारी है जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसकी वो बीमारी अच्छी तरह से कंट्रोल होगी, तो तभी उसको ये लिकोरिया नहीं होगा। अक्सर ख़वातीन डायबिटीज़ के साथ हमारे पास आती हैं, इनको बार बार ये लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है, साथ में इचिंग और ख़ारिश होती है, और वो वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट से आराम आ जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। क्योंकि उनकी शुगर ही कंट्रोल नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या वजूहात हैं, आपको नॉर्मल लिकोरिया है या एबनॉर्मल है, किस कंडीशन में आपने डॉक्टर से रुजू करना है। और मेरा आपको सब बहनों को ये मशवरा है कि आप अपनी सेहत का, अपनी सफाई का जब ख्याल रखेंगी तो ये बीमारी आपके करीब भी नहीं फटकेगी। और किसी भी किस्म की क्वायरीज़ के लिए आप मेरा जो है नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकती हैं, और जो कुछ भी आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहें आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।